नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण की वर्तमान स्थिति के मद्देनजर सरकार ने सभी विभागों में तबादलों पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। अब किसी भी विभाग, बोर्ड, निगम व विश्वविद्यालय द्वारा स्थानांतरण व समायोजन के आदेश जारी नहीं किए जा सकेंगे। केवल विशेष परिस्थितियों जैसे गंभीर चिकित्सा मामलों व प्रशासनिक अनिवार्यता में स्थानांतरण किए जा सकेंगे। इसके लिए संबंधित मंत्री के माध्यम से मुख्यमंत्री का पूर्व अनुमोदन अनिवार्य होगा। सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए उठाए जा रहे एहतियाती कदमों के अनुसार तबादलों पर रोक लगाई गई है, ताकि सचिवालय व निदेशालयों सहित अन्य जनप्रतिनिधियों के कार्यालयों की अनावश्यक आवाजाही को रोका जा सके। इस बीच राज्य सचिवालय में कोरोना मामला सामने आने के बाद प्रदेश सरकार ने वैध प्रवेश पत्र के बिना सचिवालय में लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कोविड-19 से संबंधित कचरे के निपटान के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने कहा है कि आम लोगों द्वारा पहने जाने वाले मास्क और ग्लव्स को इस्तेमाल के बाद टुकड़े टुकड़े करके कागज की थैली में 72 घंटे तक रखने के बाद ही फेंका जाना चाहिए। बोर्ड ने शॉपिंग मॉल, व्यावसायिक संस्थाओं, कार्यालयों से भी पीपीई किट के निपटान के लिए यही तरीका अपनाने को कहा है। बोर्ड ने ये भी कहा है कि क्वारंटीन केंद्र और क्वारंटीन होम से निकलने वाले ठोस कचरे को सामान्य कचरे के साथ नहीं मिलाया जाना चाहिए, बल्कि इसका निष्पादन अलग से करना चाहिए और कोविड रोगी से संबंधित सभी तरह के कचरे के निष्पादन के समय कार्य कर रहे कर्मचारियों को विशेष एहतियात बरतने को कहा है। देश में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की उपचार के बाद स्वस्थ होने की दर 63.45% हो गई है और अब तक 8,17,208 रोगी ठीक हुए हैं। देश में कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या कुल 12,87,945 हो गई है। देश में मौजूदा समय में 4,40,135 कोरोना पॉजिटिव विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन हैं। इस बीच भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार पिछले 24 घंटों में देश में विभिन्न प्रयोगशालाओं द्वारा कोरोना वायरस के नमूनों के कुल 3,52,801 परीक्षण किए गए। अब तक 1,54,28,170 परीक्षण किए जा चुके हैं। ICMR सरकारी और निजी प्रयोगशालाओं को स्वीकृति देकर अपनी परीक्षण सुविधाएं बढ़ा रहा है। कोरोना वायरस से कांगड़ा जिला के ज्वालामुखी तहसील के 52 वर्षीय व्यक्ति की आज मृत्यु हो गई है। कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित इस व्यक्ति का PGI से इलाज चल रहा था और कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर क्षेत्रीय अस्पताल धर्मशाला ले जाते हुए इनकी एम्बुलेंस में ही मृत्यु हो गई। कोरोना के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है और ये आंकड़ा 1,834 तक पहुंच गया है। मौजूदा समय में 671 कोरोना रोगी उपचाराधीन हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 109 नए मामले सामने आए हैं। इनमें सबसे अधिक 43 मामले सोलन जिला से हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना से 1,136 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। इस बीच सिरमौर जिला में लगातार बढ़ रहे कोरोना मामलों को लेकर प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग ने 4 नए कोविड सेंटर बना दिए हैं। वीरवार को उपायुक्त डॉक्टर RK परूथी ने धौलाकुआं के पॉलीटेक्निक कॉलेज के अलावा पुरूवाला स्कूल को कोविड-19 सेंटर के रूप में चिन्हित किया है। पांवटा साहिब के रॉकवुड रिजॉर्ट और संगड़ाह में राजकीय महाविद्यालय को कोविड-19 सेंटर बनाया गया है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर शेखर मांडे ने कहा है कि उनका संगठन कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए उद्योगों के साथ मिलकर नई दवा बनाने का काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि सिप्ला कंपनी के साथ साझेदारी में महामारी से निपटने के लिए दवाओं को शीघ्रता से बनाने के लिए कार्य किया जा रहा है। वायरस की रोकथाम करने वाली फेविपिराविर दवा के कोविड-19 रोगियों पर परीक्षण के अच्छे नतीजे सामने आए हैं। खासतौर पर मामूली से सामान्य संक्रमण वाले मरीजों पर इसका अच्छा असर दिखाई दिया है। भारत के औषधि महानियंत्रक ने कंपनी को आपात स्थितियों में सीमित रूप से इस्तेमाल के लिए फेविपिराविर के उपयोग की मंजूरी भी दे दी है। भारतीय दवा कंपनी सिप्ला ने इस दवा के उत्पादन की तैयारियां कर ली हैं, जिसमें वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR ने सिप्ला कंपनी को किफायती टेक्नोलॉजी उपलब्ध करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।